अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम अलाइंग टॉपिक को पढ़ेंगे। अलाइंग का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए आप अलाय को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, उस प्रोसेस को अलाइंग कहा जाता है। अब ये समझते हैं अलाय क्या होता है। दो या दो से जायद मेटल का मिक्सचर या एक मेटल का एक से जायद मेटल या नॉन मेटल का मिक्सचर अलाय कहलाता है। अलाय को उर्दू में वैसे भरत कहा जाता है, यानी कि अगर एक आपके पास मेटल है, इसके अंदर आप नॉन मेटल को ऐड कर दें या इसके अंदर मेटल को ऐड कर दें और जो मिक्सचर बनेगा उसको अलाय कहते हैं। और इसके बनाने के तरीकेकार को अलाइंग कहा जाता है। अजीजान मन, कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो भी पहले समझते हैं। एक होती है बेस मेटल या इसको सॉल्वेंट कहा जाता है। बेस मेटल का मतलब है कि अलाय बनाते हुए जो मेटल ज्यादा मिकदार के अंदर होगी उसको बेस मेटल कहते हैं, और जो आप मेटल या नॉन मेटल इसके अंदर ऐड कर रहे हैं उसकी मिकदार कम होगी, उसको सल्यूट कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप यूं करते हैं, स्टील को बनाते हैं। अब स्टील आपका बनता है आयरन से जो कि मेटल है और कार्बन से जो कि नॉन मेटल है। इसमें आयरन आप ज्यादा रखते हैं तो आयरन को कहेंगे बेस मेटल या सॉल्वेंट। जो कार्बन है वो कम मिकदार के अंदर डाली जाती है तो कार्बन आपका सल्यूट कहलाएगा। आइए जरा इसको पढ़ते हैं। अलाइंग, प्रोसेस ऑफ मेकिंग अलाय इज कॉल्ड अलाइंग। अलाय क्या है? मिक्सिंग मेटल विद अदर मेटल और नॉन मेटल। अलाय क्या है? एक मेटल का मेटल के साथ या मेटल का नॉन मेटल के साथ मिक्सचर है और उसके नतीजे में जो चीज बनती है उसको अलाय कहा जाता है। अब दो टर्म है, बेस मेटल या इसी का नाम है सॉल्वेंट, और जो दूसरी डेफिनेशन है दैट इज सल्यूट। बेस मेटल क्या होता है? मेटल इन लार्ज अमाउंट, जबकि सल्यूट क्या है? मेटल या नॉन मेटल इन स्मॉल अमाउंट इज कॉल्ड सल्यूट। अजीजान मन, अब हम पढ़ते हैं कि अलाय की क्लासिफिकेशन क्या है, इसकी दर्जाए बंदी क्या है। अजीजान मन, अलाय जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक को आप कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल अलाय और एक को कहते हैं इंटरस्टिशियल अलाय। अब सब्स्टिट्यूशनल अलाय क्या होते हैं? मिसाल के तौर पर आपने एक ये मेटल ली ए, एक ये मेटल ली बी। ये आपकी मेटल ज्यादा मिकदार में है, ये मेटल आपकी थोड़ी मिकदार में है, यानी कि ये बेस मेटल हुई और ये क्या हुआ? सल्यूट हुआ। अब अगर इस मेटल के एटम का साइज इस मेटल के एटम के साइज के लगभग बराबर हो तो इनको अगर आप मिक्स करेंगे तो जो अलाय बनेगा उसको कहेंगे सब्स्टिट्यूशनल अलाय। यानी कि इस एटम के, इस मेटल के जो एटम हैं उनको इस एटम ने रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अजीजान मन, इंटरस्टिशियल अलाय क्या होता है कि अगर आप ये मेटल ए लेते हैं और ये आपके पास सल्यूट है तो इसके एटम के साइज ज्यादा बड़ा हो, इसके एटम का साइज छोटा हो, यानी कि इन दोनों के साइज में बहुत ज्यादा फर्क हो, तो इसके नतीजे में जो अलाय बनते हैं उसको इंटरस्टिशियल अलाय कहा जाता है। आइए जरा इसको भी रीड करते हैं। सब्स्टिट्यूशनल अलाय क्या होता है? सल्यूट, यानी कि वो मेटल या नॉन मेटल जिसकी तादाद या मिकदार कम होती है उसको जब आप सॉल्वेंट यानी कि बेस मेटल के अंदर डालेंगे तो दोनों का लगभग साइज अगर बराबर हो तो आप उसको सब्स्टिट्यूशनल अलाय कहते हैं। मिसाल के तौर पर ब्रास, जिसको आप कहते हैं तांबा। तांबा किस तरह बनता है? कॉपर का
और जिंक का मिक्सचर है। ये एमसीक्यूज भी बहुत दफा आ चुका है। तो कॉपर 80% यानी कि कॉपर हुई बेस मेटल और जिंक आपके पास सल्यूट हुआ जो कि 20% होता है। वैसे ये 30 to 20% भी हो सकता है, 30 to 10% भी हो सकता है, तो ये परसेंटेज वेरी कर सकती है। नाउ इंटरस्टिशियल अलाई, ऐसे अलाई जिसमें सल्यूट इज सिग्निफिकेंटली स्मॉलर, यानी कि बेस मेटल के जो एटम है उनका साइज काफी बड़ा होता है जबकि सल्यूट का जो साइज होता है वो कम होता है। आप उसको इंटरस्टिशियल अलाई कहते हैं। मिसाल के तौर पर स्टील, आयरन है, आयरन का एटॉमिक नंबर आपको पता है कि 26 होता है। कार्बन जो होता है एटॉमिक नंबर सिर्फ 6 है। तो कार्बन का साइज आयरन की निस्बत बहुत छोटा होता है। इसके नतीजे में जो अलाई बना उसको कहेंगे स्टील, और स्टील एग्जांपल है इंटरस्टिशियल अलाई की। अजीज तलबा, एक पूछा जाता है स्टील और स्टेनलेस स्टील में क्या फर्क है। तो स्टील बनता है कार्बन का आयरन के साथ मिक्सचर, लेकिन स्टेनलेस स्टील क्या होता है कि इसमें क्रोमियम या कोई और मेटल को भी ऐड किया जाता है। क्रोमियम है, मैंगनीज वगैरह है, उसको भी ऐड कर लेते हैं। स्टेनलेस स्टील क्या है कि आयरन 74%, क्रोमियम 18% और कार्बन जो है वो लगभग 8% पाया जाए, तो आप उसको स्टेनलेस स्टील कहते हैं। अजीज तलबा, जो आपके पास स्टील होता है इसको भी कुरैयन हो सकती है, मगर स्टेनलेस स्टील को कुरैयन नहीं हुआ करती। तो यही वजह है कि स्टील और स्टेनलेस स्टील को प्रिपेयर किया गया। अजीज तलबा, अब देखते हैं कि वो मेथड जो अलाय बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो वैसे तो ढेर सारे हैं, लेकिन हम अपने सिलेबस वाले मेथड को ज्यादा डेप्थ के अंदर डिस्कस करेंगे। और पहला उसमें तरीकेकार है फ्यूजन मेथड, या इसी को मेल्टिंग मेथड कहते हैं। अब फ्यूजन का मतलब या मेल्टिंग के आपके जहन में आ रहा होगा कि किसी एक मेटल को आपने हीट करना है, गर्म करना है। जब वो मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी, तो फिर उसके अंदर दूसरी मेटल को ऐड करना है। अब कौन सी मेटल को आपने हीट करना है? तो अजीजाने मन, आप हमेशा बेस मेटल को हीट करते हैं, यानी कि वो मेटल जो मिकदार में या तादाद में ज्यादा होती है उसको आप हीट करते हैं, वो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, तो फिर उसके अंदर आपने सल्यूट को ऐड करना है और उसके बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है कि वो पूरे जो आपका लिक्विड है उसके अंदर होमोजिनाइज हो जाए, यानी कि हर तरह से उनकी रेशो सेम हो जाए। फिर आप उसको जो है वो ठंडा करेंगे, कूल डाउन करेंगे, वो आगे हम देखेंगे। तो अजीज तलबा, फ्यूजन मेथड या मेल्टिंग मेथड में क्या होता है कि बेस मेटल को क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, यानी कि मेल्ट कर लेते हैं, फिर उसमें सल्यूट को ऐड करते हैं और होमोजिनाइज इन इनर्ट इन्वायरमेंट, यानी कि जो इन्वायरमेंट है वो आपने इनर्ट रखना है। इसका क्या मतलब है कि आप जब इसको हीट करेंगे बेस मेटल को, तो मुमकिन है ये बेस मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर ले और रिएक्ट करने के बाद ऑक्साइड में तब्दील हो जाए। तो उस रिएक्शन से बचाने के लिए फ्यूजन मेथड को जरा इनर्ट इन्वायरमेंट में रखा जाता है। स्पेशली आर्गन का इन्वायरमेंट जो है वो यूज किया जाता है, लेकिन जो हमारे लोकल यहां पर इंडस्ट्रीज होती हैं जो स्टील बनाती हैं वो इसको इतनी अहमियत नहीं दिया करती। अजीज तलबा, जो दूसरा तरीकेकार है वो है पाउडर मेथड। पाउडर मेथड उन अलाय या मेटल के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनको आप अच्छे से होमोजेनाइज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर यहां पर तो मैंने अभी आपको बताया कि जी बेस मेटल को आप हीट करेंगे, वो पिघल जाएगी, उसमें सल्यूट ऐड करके अच्छी तरह से आप उसको फ्यूज कर लें, लेकिन हर मेटल तो होमोजेनाइज नहीं हो पाती। तो फिर उनके लिए आप तरीकेकार इख्तियार करते हैं कि आप पाउडर मेटलर्जिकल मेथड का इस्तेमाल करें। अब इसमें क्या होता है, आप क्या करते हैं कि एक मेटल है बेस मेटल, उसको ना बारीक करके पाउडर बना लेते हैं। जब वो पाउडर बन जाता है तो उसके अंदर पाउडर बना लेते हैं सल्यूट का भी,
यानी कि बेस मेटल को भी पाउडर बना लिया, सल्यूट को भी पाउडर बना लिया, और इनको जिस रेशो के अंदर अलाय बनाना है दोनों को आपस में मिक्स कर लिया। जब वो दोनों मिक्स हो जाएंगे तो फिर आप उसके ऊपर हाइड्रोलिक प्रेस के साथ डाई के अंदर डाल लेते हैं। डाई से मुराद क्या है? मिसाल के तौर पर ये मार्कर की कैप है, इसके अंदर जो चीज आप फिट करेंगे, जो चीज डालेंगे, उसकी शक्ल इसी तरह की हो जाएगी। तो ये जो मार्कर की कैप है ये डाई कहलाएगी, यानी कि इसकी शक्ल जो है उसके हिसाब से जो अंदर मटेरियल भरा है वो ही शक्ल इख्तियार करेगा। इसी तरह से आपने बेस मेटल को भी पाउडर बनाया, सल्यूट को भी पाउडर बनाया और खास परसेंटेज के अंदर मिला लिया जिसमें आपने अलाय को तैयार करना है। फिर उसके बाद आप उसको हथौड़ी के साथ कूट के, डाई में डाल के हथौड़ी के साथ कूट लें या हाइड्रोलिक प्रेस के साथ कूट लें। फिर उसके बाद थोड़ी सी सिंटरिंग करते हैं। सिंटरिंग से मुराद ये होता है कि आप इस मिक्सचर को जो डाई के अंदर आपने कूटा है, प्रेस किया है, उसको थोड़ा थोड़ा हीट करते हैं, उसको जो है वो टेम्परेचर उसका थोड़ा बढ़ाते हैं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट से कम ही रखते हैं। अब उससे क्या होता है कि जो बेस मेटल है और जो सल्यूट है इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो अच्छी हो जाती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। आइए जरा इसको पढ़ते हैं। पाउडर मेटलर्जी मेथड इज बेस्ट फॉर हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल विच डू नॉट मिक्स इन लिक्विड स्टेट। नाउ करना क्या है कि आप बेस मेटल को और सल्यूट को मिक्स करते हैं इन अ स्पेसिफिक पोर्शन इन अ पाउडर फॉर्म, यानी कि उसको बारीक कर लेना है, पाउडर बना लेना है, फिर इनको आपस में मिक्स करना है। फिर उसको क्या करना है, डाई के अंदर आपने डालना है, डाई में डालकर थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे ताकि वो एक खास शक्ल इख्तियार कर ले। फिर उसके बाद सिंटरिंग करेंगे। सिंटरिंग से मुराद है कि आपने उसको हीट करना है ताकि बेस मेटल और सल्यूट आपस में अच्छी तरह से बॉन्डिंग बना सकें। यहां तक बातें क्लियर? नाउ अजीज तलबा, नेक्स्ट है मैकेनिकल मेथड। अब इस मेथड को जरा समझने से पहले एक डेली लाइफ की एग्जांपल को समझें तो ये चीज अच्छे से समझ आ जाएगी। हमारे घर में ना एक प्याज वगैरह जो है या इसी तरह से लहसुन वगैरह को आप कूटने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं जिसको पिस्टल मोटर तो कहा जाता है इंग्लिश में, लेकिन वैसे डोरी सोटा या कुंडी डंडा भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। आप उसमें क्या करते हैं कि लहसुन आपने डाला, उसके अंदर वो जो नीचे बाउल सारा होता है और ऊपर से डंडे से आप उसको कूटते हैं। जब लहसुन बारीक होता है ना तो कुछ हिस्सा लहसुन का वो जो आपके पास डंडा है उसके साथ लग जाता है, फिर आप उसको कूटते रहते हैं, कूटते रहते हैं, वो उतरता है, फिर लग जाता है, फिर उतरता है, फिर डंडे के साथ लग जाता है। इस तरह से ये जो आपके पास उसके साथ डंडे के साथ लग रहा है इसको आप कहते हैं वेल्डिंग होना। जब वो टूट के नीचे गिरता है उसको कहते हैं फ्रैक्चर होना। ये दो टर्म्स जो हैं वो आपने याद रखनी है। तो सेम वही चीज मैकेनिकल मेथड में की जाती है। अजीजान मन, एक बहुत बड़ा जो है वो सिलेंडर होता है, कंटेनर होता है जो अमूमन टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है। अब इसके अंदर बॉल्स पड़े होते हैं, यानी कि जैसे गेंद होती है ना स्टील की या बंटे होते हैं, उस तरह की जो बॉल होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं, वो भी टंगस्टन कार्बाइड की या स्टील की बनी होती है और उनका अच्छा खासा वजन होता है। आप यूं कह लें कि एक बॉल जो है वो 20-20, 25-25 किलो की होती है। क्लियर? उसके अंदर ना आपने क्या करना है, मैकेनिकल मेथड के जरिए आपने बेस मेटल का भी पाउडर बना लेना है, सल्यूट का भी पाउडर बना लेना है। आपने उस कंटेनर के अंदर रख देना है जिसके अंदर भारी भारी बॉल्स भी मौजूद हैं। अब उस कंटेनर को मशीन की मदद से ना ऐसे मूव करना है कि जो बॉल्स है ना वो भी घूमे। अब क्या होगा, सल्यूट भी आपके पास क्या है, पाउडर। इसी तरह से आपके पास जो सॉल्वेंट है या बेस मेटल है वो भी क्या है, पाउडर। अब ये एक बॉल है, एक बॉल ये है, दरमियान में पाउडर है। जब दोनों कभी आपस में यूं करके टकराएंगी ना तो जो मिक्सचर होगा सल्यूट का और इसी तरह से पाउडर जो बेस मेटल है उसका जो मिक्सचर जब इन दोनों बॉल्स के अंदर आके टकराएगा ना तो वो क्या करेगा, इस बॉल की सरफेस पर चिमट जाएगा। बार बार ये टकराते रहेंगे, बार बार टकराते रहेंगे, तो वो प्रेस भी होता जाएगा, सख्त भी होता जाएगा,
फिर उतर भी जाया करेगा, फिर पाउडर बन जाया करेगा, फिर दरमियान में आकर टकराया करेगा, यानी कि वो कंप्रेस भी होता जाता है, फिर गिर जाता है, फिर पाउडर आपस में बाल में जब टकराते हैं फिर फंसता है, फिर इस तरह से बार बार चिमटना उतरना करते 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 एक कंपैक्ट यानी कि सख्त किस्म का जो है वो मेटल बनता है। इस अमल को आप कहते हैं मैकेनिकल मेथड। अजीज तलबा, इसको भी इनर्ट इन्वायरमेंट में करवाया जाता है और इनर्ट इन्वायरमेंट के लिए आर्गन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अजीज तलबा, अब ये जो इनका बॉल्स में आपस में टकराना है ये बहुत ज्यादा होता है, लगभग 100 से लेकर 1000 और बाज बुक में 100 से लेकर 500 तक 1 मिनट में ये बॉल टकराती हैं। अब अज्यूम करें कि इस बॉल का वजन 20 किलो, इसका भी 20 किलो, जब दोनों आपस में स्पीड के साथ टकराएंगी, अब अज्यूम करें आपका हाथ दरमियान में है तो हाथ का तो कीमा हो गया ना। अब ये सोचें कि जब वो जो पाउडर मेटल, बेस मेटल और जब आपका सल्यूट बीच में आकर टकराएगा तो कितना कंप्रेस हो जाया करेगा। लगाया आपने प्रेशर है, लेकिन आपने कोई दूसरा जो मशीन के साथ प्रेशर नहीं लगाया, लेकिन दोनों को आपस में इनर्ट इन्वायरमेंट में मैकेनिकल मेथड से, मैकेनिकल मेथड ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर मशीन्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं और टेम्परेचर और प्रेशर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अजीज तलबा, पाउडर बेस मेटल और सल्यूट प्लेस इन अ वायल मेड अप ऑफ टंगस्टन कार्बाइड। वो जो बड़ा सारा कंटेनर मैंने आपको कहा है ना सिलेंड्रिकल, उसका नाम है वायल। वायल मेड अप ऑफ अ टंगस्टन कार्बाइड या स्टील लोडेड विद हैवी बॉल, जिसके अंदर काफी बड़ी बड़ी बॉल्स मौजूद हैं, और वो भी किसकी बनी है, एंड इन अ वैक्यूम और इनर्ट गैस, वो भी किसकी बनी होगी, या स्टील की या टंगस्टन कार्बाइड की, और इन्वायरमेंट जो अंदर गैस होगी वो आपने आर्गन गैस को रखना है। ड्यू टू द कोलिजन गेट कंपैक्ट, आपस में जब बॉल टकराती हैं तो ये जो आपने पाउडर की शक्ल के अंदर जो आपने अलाय बना के डाला है वो कंपैक्ट होता है, एंड वेल्ड, और उसके साथ चिमट जाता है, देन फ्रैक्चर, फिर टूटता है, एंड वेल्ड, और फिर दोबारा जुड़ता है। यानी कि वो बार बार उसके साथ चिमटना गिरना, चिमटता गिरना, बार बार ऐसा होता रहता है, तो बिल्कुल नैनो साइज के पार्टिकल भी बन सकते हैं। और ज्यादातर इस मेथड को उन अलाय को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो हम ज्यादातर एरोस्पेस, यानी कि ये जो स्पेस में चीजें जाती हैं ना, उनके जो अलाय बनाए जाते हैं वो ज्यादातर इस मेथड के जरिए ही बनाए जाते हैं। नाउ अजीज तलबा, और भी दो मेथड है, एक है आयन इंप्लीमेंटेशन मेथड है। अब इसके अंदर क्या कहता है कि किसी सल्यूट जो होता है उसको एक्सेलरेट किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए किया जा सकता है, या वैसे उसको एक्सेलरेट किया जाता है, यानी उसको बड़ी स्पीड से ला के ना जोर के टकराया जाता है बेस मेटल के ऊपर। यानी कि बेस मेटल यहां सामने रखी और सल्यूट भागा भागा आया, जोर से टकराया, तो कुछ सल्यूट के पार्टिकल इसके अंदर जो है वो जज़ब हो जाएंगे, धंस जाएंगे। एक तो ये भी तरीका होता है, और एक होता है इलेक्ट्रो डेपोजिशन। इसमें क्या किया जाता है, बेस मेटल का और इसी तरह से जो आपके पास सल्यूट होता है उसको प्रिपेयर किया जाता है एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जब आप बिजली अप्लाई करते हैं तो सेम जो आपके पास मेटल होती है वो एक इलेक्ट्रोड से उतरकर दूसरे के ऊपर जाकर लग जाती है, और इसके नतीजे में भी आपके पास अलाय बनकर सामने आता है। अजीजाने मन, मैं जरा साइड पर हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके नोट्स को प्रिपेयर करें। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। अब अजीज तलबा बात करते हैं शेपिंग के ऊपर, कि आपने अलाय तो बना लिया, अब वो अलाय बनाएंगे तो उसकी जो शेप होगी वो इर्रेगुलर होगी, तो उसके शेपिंग के कितने तरीके कार हैं उनको देखते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे कोई अलाय जो है वो शीट की फॉर्म के अंदर चाहिए, तो मैंने उसकी शीट वाली शक्ल तो बनानी है, तो उसके कितने तरीके कार हैं। तो पहला आता है रोलिंग, यानी कि आपने अलाय बनाकर उसके बाद आप उसको रोलर के अंदर से गुजारते हैं। मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए, एक रोलर ये ऊपर है जो घूम रहा है, एक रोलर नीचे है जो घूम रहा है। पहले एक रोलर है दो, इनकी मोटाई या इनके दरमियान जो गैप है वो ज्यादा होगा, अगले के अंदर और कम और कम और कम और कम, और आगे जो लगेंगे उनमें कम होगा। अब देखें, जब शीट या जो अलाय आपने बनाया है वो पहले रोलर के अंदर आएगा तो वो इसको प्रेस करके इतने साइज का कर देगा,
अगले रोलर में आएगा तो वो इतने साइज का, अगले में आएगा तो वो और छोटा, अगले रोलर में आएगा तो वो और छोटा। यानी कि ऐसे सीरीज में रोलर लगे होते हैं और इनके अंदर से जब अलाय गुजरता है तो उसकी लेंथ में भी इजाफा होता है और इसी तरह से उसकी मोटाई के अंदर कमी आती है। तो उससे आप जो है वो शीट बनाते हैं, चादरें बनाते हैं, जिसको बाद में ट्रक की जो बॉडी होती है उसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बड़ोले, पेटियां, ये जो हम यूज करते हैं उसके अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है और भी ढेर सारे काम लिए जाते हैं। तो पहला तो है रोलिंग, कि आपने मेटल को या जो अलाय है उसको हीट करके इन रोलर के अंदर से गुजारना है। रोलर उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं और उसको जो है वो लंबा भी करते हैं और इसी तरह से उसकी मोटाई के अंदर कमी भी करते हैं। अब रोलर दो तरह से होते हैं, या तो इनको भी हीट किया जाए रोलर को, या इनको कोल्ड ही हो तो वो कोल्ड रोलिंग ही करवा ली जाती है। दूसरा है अजीज तलबा फॉर्गिंग। अब फॉर्गिंग में क्या किया जाता है कि आपने अक्सर शॉर्ट भी देखी होंगी कि मेटल को जो है वो गर्म किया जाता है, रेड हॉट कर लिया जाता है, फिर उसके बाद जो है वो हथौड़े की मदद से जो है वो इसको बार बार प्रेस किया जाता है, कूटा जाता है। तो इसको आप क्या कहते हैं? फॉर्गिंग। मेटल और अलाय इज हैमर्ड और प्रेस वाइल द हार्ट। उसी वक्त करना है जब ये गर्म हो। ठंडे को तो आप कूटते रहेंगे तो एनर्जी ज्यादा जाया करनी है, तो गर्म करके, क्योंकि गर्म करने से थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा आ जाती है। अब अजीज तलबा, ये जो आपके पास फॉर्गिंग होती है ये ओपन फॉर्गिंग भी होती है और क्लोज भी। इसका क्या मतलब है कि आप इसको जो शक्ल देना चाहते हैं उस तरह की डाई ली, डाई लेकर उस डाई को चारों तरफ से बंद कर दिया, फिर उसको जो है वो आपने क्या करना है? हैमरिंग करनी है। या तो ऐसे कर लें या फिर खुले ही बगैर जो है वो डाई के आप उसको हैमर करें और उसको एक खास शक्ल के अंदर ले आए। जैसे आपने ड्रामों में देखा होगा अर्तुगरुल गाजी के अंदर वो जो है तलवारें जो बनाते हैं वो ओपन फॉर्गिंग कर रहे हैं, क्लियर? और उसके अंदर वो गर्म करते हैं, उसको फिर कूटते हैं, फिर ठंडा कर लेते हैं, फिर कूटते हैं, गर्म करते हैं, तो वो ओपन फॉर्गिंग है। नाउ है जी कास्टिंग। अब कास्टिंग में क्या किया जाता है कि आपने अलाय जो होता है उसको जब मेल्ट करते हैं, मेल्ट करके उसको सिंपल डाई के अंदर डाल देते हैं। जो शक्ल आपने देनी है ना, जिस शक्ल में आपने उसको लेकर आना है उस तरह की डाई बनी होगी। डाई से मुराद है वो सांचा जिसके अंदर चीज को डालेंगे तो वो वैसी बन जाएगी, क्लियर? उसके अंदर आप डालते हैं और उसको जो है वो आप रूम टेम्परेचर पे कूल होने देते हैं, खुद ही उसकी शक्ल ले लेगी। तो दिस प्रोसेस नोन एज कास्टिंग। और फोर्थ जो तरीकेकार है वो है मशीनिंग। मशीनिंग में क्या करते हैं? आपने जो है वो कोई आपके पास शीट बन के आ गई या कोई भी चीज आपके पास अलाय किसी भी शक्ल में आ गया, तो आप मशीन का इस्तेमाल करके उसकी कटिंग कर लें, कटिंग करके उसका डब्बा बना लें, उसकी रेक्टेंगल बना लें, उसकी ट्राइगोन बना लें, वट एवर जो भी आप उसकी शक्ल बनाना चाहते हैं, लेकिन मशीन की मदद से आपने उसकी कटिंग करनी है, क्लियर? नाउ अजीज तलबा, अब है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट आपकी बुक के अंदर जो मेंशन है वो भी तीन है, तो हम तीन को ही डिस्कस करेंगे। पहला जो प्रोसेस है वो है आपके पास अनीलिंग। अनीलिंग में क्या किया जाता है कि आपने जो अलाय बन के आया इसमें कोई भी शक्ल आपने उसकी दे ली है, देने के बाद आप क्या करेंगे? उसको जो है ना वो हीट करें, क्लियर? हीट करेंगे, फिर उसको आप जो है वो स्लो कूल डाउन करेंगे। उससे क्या होगा कि वो जो उसमें स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस से मुराद है कि वो किसी तलवार का अगर बनाई हुई है तो तलवार को अगर किसी दूसरी तलवार के साथ मारेंगे तो तलवार टूट जाती है, तो वो स्ट्रेस है उसके अंदर, उस स्ट्रेस को कम किया जाता है और फ्लेक्सिबल थोड़ा यानी कि लचकदार बनाया जाता है कि अगर इसको किसी चीज से जोर से मारा जाएगा या किसी चीज के साथ टकराती है तो फौरन ना टूट जाए। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि वो स्ट्रेस को एब्जॉर्ब कर सके। अजीज तलबा, नेक्स्ट है क्विंचिंग। अभी जैसे मैंने ड्रामे की बात की, अर्तुगरुल गाजी में वो तलवारें बनाता है तो क्या करता है? तलवार को गर्म करता है, फिर उसको कूटता है यानी कि हैमरिंग करता है, यानी कि फॉर्गिंग करता है। उसके बाद उसको वो ठंडा करने के लिए फौरन से पानी में डाल देता है ताकि वो ठंडी हो जाए, या ऑयल के अंदर डाला जाता है फौरन ठंडा करने के लिए, फिर गर्म करेगा, फिर उसकी फॉर्गिंग करेगा, फिर पानी में डालकर ठंडा किया जाता है। इससे मेटल आपकी हार्ड हो जाती है और काफी ज्यादा हार्ड हो जाती है। लेकिन एक नुकसान ये होता है कि मेटल हार्ड तो हुई लेकिन साथ ही मेटल ब्रिटल भी हो गई। हार्ड इतनी ज्यादा वो टकराएंगे तो वो टूट जाएगी, तो फिर ब्रिटल जब हुई है तो उसके लिए आप उसकी करेंगे टेम्परिंग। टेम्परिंग क्या किया जाता है कि आपने उसको जो पानी में डालकर ठंडा किया, फिर गर्म किया, हार्ड तो कर लिया, अब आप उसको दोबारा से गर्म करेंगे,
लेकिन इसको पिघलाना नहीं है, सिर्फ गर्म करना है। गर्म करके उसको फिर ठंडा होने देंगे, रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे, ताकि वो हार्ड तो पहले ही होगी है, अब थोड़ी सी वो फ्लेक्सिबल भी बन जाए, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी और हार्डनेस दोनों जो है वो एक खास रेशो के ऊपर आ जाए, ताकि वो इस्तेमाल के काबिल बन जाए। अजीज तलबा, फिर आते हैं इंपॉर्टेंस के ऊपर कि अलाय बनाए क्यों जाते हैं। अलाय की इंपॉर्टेंस पहली है कि उसका जो है ना वो कलर चेंज हो जाता है। जैसे आपने अपने घरों में अपनी नानी के जो जहेज के बर्तन है, अगर आप उनको देखें, वो पीले पीले लंबे लंबे कप होते हैं, वो सारा तांबा है। क्लियर? वो जो तांबा है, वो तांबा जो है वो अलाय है। क्लियर? और किससे बना हुआ है? अभी मैंने आपको बताया, ब्रास है वो कापर का, और जिंक का जो है वो अलाय बनता है। इंक्रीज द मेटल हार्डनेस, मेटल की हार्डनेस को बढ़ा देते हैं। और इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है कि अलाय लोअर द मेल्टिंग पॉइंट। मिसाल के तौर पे कापर का मेल्टिंग पॉइंट कोई भी है, कापर का जब आप बनाएंगे ना अलाय, तो वो जो अलाय होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा 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 मेटल से कम होगा। अलाय के मेल्टिंग पॉइंट मेटल की निस्बत हमेशा क्या होते हैं? कम होते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है वाई, तो आपने उसकी रीजन बतानी है कि मेटल के अंदर जो मेटल के जो एटम होते हैं वो खास अपने क्रिस्टल लैटस कह लें आप उसको, कि वो अपनी खास अरेंजमेंट के ऊपर होते हैं। लेकिन जब आप बाहर से कोई नॉन मेटल को, या साथ आप ये कह लें सल्यूट को जब आप ऐड करते हैं, तो वो बाहर से ऐड होने वाली मेटल या सल्यूट या नॉन मेटल पहले से जो बेस मेटल है उसकी अरेंजमेंट को क्या करती है? तब्दील कर देती है। उसके जो क्रिस्टल का पैटर्न है या उसका मेटेलिक जो लैटिस है उसको क्या करती है? तबाह कर देती है, यानी कि मोल्ड कर देती है। इस वजह से अलाय के हमेशा मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, किसकी निस्बत? जिस मेटल से उसको बनाया गया है। स्टील का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम है, लेकिन जो आपके पास आयरन है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। स्टील तो आयरन का और कार्बन का मिक्सचर है, लेकिन आयरन तो फिर प्योर आयरन है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, स्टील का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। क्लियर होगी यहां तक बातें? नाउ अजीज तलबा, फिर इंप्रूव करते हैं ड्यूरेबिलिटी को, यानी कि अलाय को जंग नहीं लगता, तो ये पायदार ज्यादा होता है। इस पे मौसम का इतना इफेक्ट नहीं होता, क्लाइमेटिक इफेक्ट नहीं होता, वेदर का इफेक्ट नहीं होता, और कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज से आप जो है वो डेकोरेशन के लिए इसको आप इस्तेमाल कर लेते हैं, और डेकोरेशन इससे आप अच्छी करवा सकते हैं। क्लियर होगी यहां तक बातें? और हाँ, एक और बात आज कि अलाय जो होते हैं ना, इनका हमेशा लोअर नहीं होता, उनका बाज़ दफा ज्यादा भी हो जाता है। दैट आर द एक्सेप्शनल केसेस। वो आप उसकी कंपोजिशन ऐसी रखते हैं कि उसका अलाय का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा हो जाता है मेटल से, लेकिन हर दफा नहीं, ज्यादातर यही है। मोस्ट ऑफ द अलाय में अलाय का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है, जबकि मेटल का ज्यादा होता है। अजीजान मन, मैं जरा साइड पर हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद करूंगा आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इख्तिताम को पहुंचता है। नोट्स को अपने प्रिपेयर करें, एग्जाम के लिए तैयार करें। गुड लक, फी अमानिल्लाह।